रामनवमी के उपलक्ष्य में ग्राम कासमपुर मंदिर में किया गया सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन। कांठ के कासमपुर में स्थित शिव मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि सुंदरकांड कार्यक्रम ग्राम पंचायत कासमपुर के ग्राम प्रधान शमीम अहमद के साथ सभी के सौजन्य से श्री अरविंद गुरु जी की अध्यक्षता में सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में श्रद्धालुओं में पहुंचकर भागीदारी निभाए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। अरविंद गुरुजी से बात करने पर मीडिया को बताया कि सुंदरकांड भाईचारे को बढ़ावा देता है, इसलिए हमने इस मंदिर पर सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे क्षेत्र का माहौल भाईचारे में बदल रहे। हम यही चाहते हैं कि सभी धर्म को लोग सभी धर्म का आदर करें और प्रेम एवं भाईचारा बनाए रखें। कार्यक्रम में अरविंद गुरुजी, ग्राम प्रधान शमीम अहमद, राजीव चौहान, श्रवण सैनी, सत्यवान राजपूत, सुनील चौहान आदि के साथ सभी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। ग्राम के मंदिर पर सभी ग्रामवासियों के द्वारा, ग्राम प्रधान हमारे शमीम भाई साहब के द्वारा, हमारे चौहान साहब जी के द्वारा, हमारे श्रीमान जी भाई साहब के द्वारा, सबके द्वारा आपसी सहयोग से बहुत सुंदरकांड का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये एक तरीके से हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत शुभ संकेत है कि हमारे प्रधान जी द्वारा इतना शुभ कार्य रखा गया है। इसके लिए हमेशा जीवन भर प्रधान जी के आभारी रहेंगे और सभी सम्मानित लोगों के हम लोग आभारी रहेंगे। कल प्रधान जी का फोन आया कि हमें अपने गांव के मंदिर पर सुंदरकांड का कार्यक्रम रखना है। अंतरात्मा से बड़ी खुशी हुई और बाद में निमंत्रण के लिए बुलावा आया तो खुशी में दोगुनी वृद्धि हुई। तो हम आप लोगों के बड़े आभारी हैं कि आप लोग भी जो ये हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग लगे हुए हैं। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। क्या महत्व है? देखो, सुंदरकांड का महत्व बहुत सूक्ष्म शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। सुंदरकांड में जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जिनको हमेशा सेवक का ही दर्जा दिया गया है, जिन्होंने कभी कोई पद की प्रतिष्ठा की लालसा नहीं की, उन्होंने हमेशा राम जी के पद ही मांगे, उनके पदों की सेवा करने का ही उन्होंने निर्णय लिया। उनका ये कहना था कि धरती पर जितने भी पद हैं सब पर पूर्व जरूर लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान, लेकिन जो श्री राम के पद हैं, हमारे आराध्य के पद हैं, अगर उनके हम पद पकड़ लेंगे तो हम हमेशा के लिए पूर्व पद से ना होकर हमेशा के लिए पदों के हम आसीन हो जाएंगे। तो हनुमान जी के जो सुंदर चरित्र है उसके बारे में सुंदरकांड के अंदर सारा व्याख्यान है। सुंदरकांड का जहाँ से किष्किंधा कांड के बाद रामचरितमानस में हनुमान जी का प्रवेश होता है, वहाँ से ही हनुमान जी ने जो सुंदरकांड में माँ सीता का पता लगाया था, एक सच्चे सेवक की भूमिका निभाई थी, वो सुंदरकांड में प्रदर्शित है। क्या अपील करते हैं? देखो, ये शब्दों के द्वारा हम नहीं बता सकते कि ये अंतरात्मा जो हमारे अंदर प्रभु राम बैठे हैं, उनकी सेवा करने का हमें एहसास होता है। सुंदरकांड की सुनने के बाद, सुंदरकांड सुनने में भी उतना लाभ है, उसको बोलने में भी उतना लाभ है। जो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की व्याख्यान किया, जो रामचरितमानस को लिखा है, उन्होंने हमारे कलयुग में श्री रामचरितमानस के रूप में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ऐसे वेद दिए हैं। उनका ऐसा उपकार है कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी पढ़े, सारी सीमा ही खत्म कर दी कि हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, सुनेगा, जो सुंदरकांड पढ़ेगा, सुनेगा, उस पर प्रभु का आशीर्वाद हमेशा
वर्षे का, क्योंकि मैं प्रधानपति हूँ। आज हमारी ग्राम पंचायत कासमपुर के अंदर हमारे सारे ग्रामवासियों के सहयोग से आज हम अपने मंदिर पर सुंदरकांड का प्रोग्राम करा रहे हैं। ये प्रशासन का भी है और सभी का है आदेश कि मंदिरों पे सुंदरकांड कराया जाए, तो उसी उपलक्ष्य में हम आज अपने कासमपुर ग्राम मंदिर में करा रहे हैं प्रोग्राम। इसमें हमारे सभी का सहयोग रहा और सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी का स्वागत करता हूं जो हमारे निमंत्रण पे और पहली बार हमारे कहने पर तुरंत तैयार हो गए और आगे, जबकि बहुत व्यस्त रहते हैं, गुरुजी को टाइम नहीं रहता, रात भी कई प्रोग्राम दिन के, लेकिन हमारे बुलाए पे हमारे तुरंत आ गए गुरुजी, तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे देखो ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे मंदिरों में मस्जिदों में प्रोग्राम होने चाहिए। इससे क्या है, एक अच्छा संकेत जाता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संकेत जाता है और आपसी भाईचारा बढ़ता है इन चीज़ों से। तो ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए बीच बीच में, ये नहीं कि एक बार करा दिया हम भूल गए, और ऐसे प्रोग्राम हम कराते रहेंगे। इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा सभी लोगों को।